हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। आज हम आए हुए हैं पटना के आरजेडी दफ्तर में और यहां हम मिल रहे हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं आलमनगर के आरजेडी से पूर्व उम्मीदवार जो 2020 में इन्होंने वहां से चुनावी मैदान में ताल ठोका था और ज़बरदस्त इन्हें समर्थन भी मिला था। हालांकि वहाँ के जो मंत्री हैं लगातार छठी बार शायद जीत के आए हैं, 7वीं बार जीत के आए हैं और एक बार फिर से वो ताल ठोक रहे हैं। उम्र के कारण काफ़ी अस्वस्थ रहने के बावजूद वो काम करने में कितना सक्षम है ये तो वहाँ की जनता खूब जानती है। इस बीच अभी जो कुछ वीडियो वायरल हुआ है कि उनके जगह मंत्री जी के जगह कभी उनके बेटे, कभी उनकी बहू, कभी उनकी पत्नी लोगों को सरकारी तौर पर चेक बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद अन्य जो वहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि मंत्री जी के जो परिवार वाले हैं वो भी सरकारी ऑफिसर बन के और मंत्री का प्रतिनिधित्व कह लीजिए या मंत्री ही खुद कह लीजिए चेक बांटते हैं, क्या आप इससे क्या जनता में मैसेज जाता है? देखिए, वो तो आलमनगर की जनता तय कर रही है, सोच रही है कि आलमनगर के विधानसभा की जनता जो है एक व्यक्ति को वोट दिया है कि उनके सभी परिवार को दिया है। तो वो इशू सबसे बड़ा इशू है कि उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हो जाएं, अलग बात है, लेकिन उनके वजह से 3 दिन 4 दिन पीड़ित परिवार को लेट से मिलता है। अच्छा, अब आपदा का वो सबसे मानव हित में सबसे बड़ी संवेदना जो है, अति संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार किसी न किसी वजह से बीमार रहते हैं और क्षेत्र में जाने में भी असमर्थ बताए जाते हैं। इन सब के बावजूद इस बार एक बार फिर से सुनने में आया है कि वही उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर एक बार फिर से वो उम्मीदवार होंगे तो नवीन जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? इस बार चुनौती रहेगा ही नहीं सर। इस बार चुनौती बिहार के आम जनता ने तय कर लिया है। 2025 नीतीश फिनिश और आलमनगर विधानसभा में भी जो है और युवा नेतृत्व बिहार को चाहिए। उसी कड़ी में जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब आप जान ही रहे हैं कि किस अवस्था में है, उसी अवस्था में हमारे आलमनगर विधानसभा भी है। इसलिए वहाँ के आम जनों में है कि युवा नेतृत्व मिले जो हमारे सुख दुख में भाग में शामिल हो। ये नहीं कि सिर्फ उनको 30 साल से अनवरत सिर्फ भोज खाने के कारण विकास के नाम पर जीरो है। और विकास जो कुछ भी हुआ है वो आदरणीय शरद जी के वहाँ पे उनका कार्य देखा जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं NH 106 जो है वो उनका नहीं है, वो शरद जी का। लेकिन वो जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने भाषण में यही होता है कि ये सड़कें मैंने बना दिया, वो हमने बनवा दिया, ये करवा दिया है और जाल बिछा दिया है हमने सड़कों का। हर भाषण में तो यही सुनने सर, ये जाल बिछा दे, ये तो पब्लिक का पैसा है, वो सरकार किसी के मेरे काम होगा। लेकिन नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि हर एक काम हो। आलमनगर विधानसभा में ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है। अगर सांसद निधि को छोड़ दिया जाए, बिहार सरकार की योजना को छोड़ दिया जाए, उन्होंने 30 साल में अपने योजना को क्या किया, वो सबसे बड़े प्रश्न यहाँ ये है। उन्होंने सिर्फ अपने योजना को है बंदरबांट किया है, अभी तक उनका सारा योजना धरातल पे नहीं है। कुछ जगह अभी 15 साल 20 साल हो गया है और अभी तक उस योजना को पूरा नहीं किया गया, पैसा का बंदरबांट हो चुका है। बिल्कुल, और ये जो वजह है कि क्षेत्र के विधायक का जो निजी फंड है उसकी उस निजी फंड का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, ये जब पूछा जाता है तो देखने को मिलेगा कि वो इस्तेमाल कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं होता है और उसमें बंदरबांट का आरोप लग रहा है। एक और समस्या है आपके क्षेत्र में, चाहे वो आप नगर परिषद में चले जाइए, नगर पंचायत में चले जाइए या फिर पुलिस महकमे में चले जाइए या वो जो आजकल ज़मीन का सर्वे चल रहा है उसमें चले जाइए, हर जगह लोग परेशान हैं और लोगों से पैसे दिए बगैर उनका काम नहीं होता है। हमारे पास भी कई सारे फ़ोन आते हैं कि हमारा ज़मीन ऐसे है वैसे है, कागज़ है और इस तरीके से उल्टा फेर हो रहा है। मार पिटाई की भी नौबत इस वजह से गांव में होता है। क्या लगता है ये जो सर्वे हो रहा है इससे सरकार के पक्ष में लोग हैं या विरोध में हैं? इस भ्रष्टाचार पर आप लोग किस तरीके से अंकुश लगाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार जो है पूरे बिहार में चरम सीमा पर है
और बिहार का नेतृत्व विहीन हो चुका है और कुछ लोग मुट्ठी भर लोगों के कब्जा में ये बिहार अभी हो चुका है। इसलिए भ्रष्टाचार जो है मतलब वो खुल के अब जनता जो है वो जाग चुकी है। और ख़ास करके मेरा मानना है कि पूरे बिहार में अगर सबसे भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा होगा तो वह आलमनगर विधानसभा होगा। और आलमनगर विधानसभा में ऐसा है कि अंचल कार्यालय में अगर आप जाएंगे तो आप परिमार्जन हो कि म्यूटेशन हो कि मतलब क्या कीमत आपके ज़मीन के जितना आप परचेज करते हैं उसका 25% आपको म्यूटेशन में लग जाता है। लाख रुपया मांग देगा कि 2 लाख रुपया मांग देगा कि 5 लाख रुपया मांग देगा, मतलब ज़मीन के वैल्यूएशन से तय होता है म्यूटेशन का रेट कितना। ये स्थिति है। और हमारे माननीय विधायक उस पर जरा सा भी उनको कान में जू नहीं रखती है, आँख पे पट्टी बने हुए हैं। अब क्या संलिप्तता है, संलिप्तता तो जग जाहिर है कि अगर वो नहीं रहता तो उनका अंचलाधिकारी के साथ 3 दिन 4 दिन के बाद उनकी पत्नी कैसे चेक बांट रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रशासन पे दबाव बना के और ये प्रश्न सबसे बड़ा आलमनगर की जनता जानना चाहती है कि ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा राशि जो है कहाँ जाता है, सरकार को जाता है कि विधायक को जाता है कि प्रशासन को जाता है, ये तो आम जनता जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भ्रष्टाचार से जिस प्रकार से लोग त्रस्त हैं, परेशान है, आने वाले चुनाव में 4-5 महीने बाद चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, जनता इस परेशानी का बदला लेगी और किस ओर करवट लेगी ये तो वक्त बताएगा कि चुनाव रिजल्ट क्या आता है। परंतु इन सब के बाद भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या सोच के मतदान करें। देखिए आलमनगर की जनता ही नहीं पूरे बिहार में बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान के बैठ चुके हैं। और इस बार कोई जात पात नहीं, कोई राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद दिल में होता है। देखिए अभी राष्ट्रवाद में तिरंगा झंडा है, कोई उनका बीजेपी का नेता जो है उससे नाक पोछ रहे हैं, कोई तिरंगा आप गुजरात में देख लीजिए अहमदान नगर में मतलब 1 किलोमीटर झंडा गिरा हुआ है। तो मतलब इनको राष्ट्रवाद से लेना देना नहीं है। जब आज़ादी की लड़ाई में ये बीजेपी आरएसएस वाला कहीं थे नहीं थे, सिर्फ राष्ट्रवाद। लेकिन जनता अब पूरे देश के समझ चुकी है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद दिल से जन्म लेता है ना कि सिर्फ दिखावा। बिल्कुल। इसलिए बिहार की आम आवाम जनता है ये मुद्दे पर बात करेगी, भ्रष्टाचार पर बात करेगी, रोजगार पर बात करेगी। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार और रोजगार को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए वो अपना मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, इसमें अगर आप सही जगह वोट डालेंगे तो आपके क्षेत्र की समस्या को लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में उठाया जाएगा और वहीं से आपके लिए विकास का कार्य आपके क्षेत्र तक पहुंचेगा। अगर आपने सही व्यक्ति को नहीं चुना तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर, मोबाइल न्यूज़ 24 के सभी साथियों को आभार व्यक्त करता हूँ।